हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज 247। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, और उसके साथ साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे और उसके वोकैब के बारे में देखेंगे। जो भी शानदार वोकैब आई हुई हैं आज की न्यूज़ में उनको डिस्कस करेंगे। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सचिन स्कोर्ड अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग्स। इसमें आपको एरर बताना है। क्या बताना है? एरर बताना है। आपको देखना है किस पार्ट में एरर आ रहा है, किस वर्ड में एरर आ रहा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आंसर करना है क्या इसमें रॉन्ग है। अगर एरर नहीं है क्वेश्चन में तो आपका नो एरर का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी है। चलिएगा देखिएगा पहला क्वेश्चन और मार्क कीजिएगा इसमें आंसर को। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सचिन स्कोर्ड अ 50 इन द फर्स्ट इनिंग्स। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट पूरा सेंटेंस। तो ये सेंटेंस आपका बनता है नो एरर का। ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है द पीपल ऑफ द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट। इसमें आपको एरर बताना है। क्या एरर है इसमें? देखिए क्वेश्चन पूरा और इसमें एरर बताइएगा। तो देखिए इसमें एरर क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर पीपल ना होकर के क्या होगा, पीपल्स होगा। PEOPLES क्या होगा, पीपल्स होगा। क्यों होगा? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि पीपल का एक प्रयोग हम लोग प्लूरल में करते हैं। विनो कि इसका कभी हम एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते, लेकिन जब कभी भी हम पीपल में यस या ईएस लगा देते हैं तो उससे एक पूरे वर्ड के एक जात का बोध होने लगता है। मतलब कम्युनिटी, कई सारी कम्युनिटी को ऐड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पीपल्स यूज करते हैं। जब कई सारी इस वर्ड में कई सारी कम्युनिटी मिल जाती हैं, उनको एक साथ दिखाने के लिए हम लोग पीपल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए लिखा हुआ बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ। यहाँ पर लाइफ नहीं लाइफ होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, लाइफ लिखा हुआ है, LIFE। तो बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए लाइफ। इसमें आपको एरर बताना है। क्या एरर आ रहा है इसमें बताइएगा। सो देखिए यहाँ पर जो आपको बैक्टीरिया वर्ड है ये क्या है, प्लूरल है। बैक्टीरिया क्या है, प्लूरल है। जब प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसलिए यहाँ पर इज ना होकर के क्या होगा, आर होगा। आप जानते हैं बैक्टीरिया का सिंगुलर फॉर्म होता है बैक्टीरियम। क्या होता है, बैक्टीरियम होता है, BACTERIUM बैक्टीरियम होता है। क्या होता है, बैक्टीरियम होता है। तो यहाँ पर क्या एरर आ रहा है, यहाँ पर इज होगा, इज की जगह क्या होगा, आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मेनी वर्क्स टू डू दैट डे। इसमें आपको एरर बताना है। क्या एरर आ रहा है, देखिएगा क्वेश्चन पूरा, देखिएगा पूरा क्वेश्चन इसमें। तो पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डिस्टर्ब मी एज आई हैड मैनी। तो यहाँ पर जो आपका लिखा वर्क्स, यहाँ पर वर्क्स ना होकर के होगा वर्क, क्योंकि जो वर्क आपका है वो है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे गिना ना जा सके या गिनने की ज़रूरत ना हो। और अनकाउंटेबल नाउन में हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते। और इसके साथ कभी भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए या आयन का यूज नहीं करते। इसलिए हमारा जो रॉन्ग पार्ट हो जाएगा, जिसमें एरर होगा, वो आपका होगा वर्क। वर्क में एरर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द कॉस्टली ज्वेलरीज आर गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय दियर पेरेंट्स। इसमें आपको एरर बताना है। क्या एरर है इसमें, देखिएगा इसमें
लिखा हुआ द कॉस्टली ज्वेलरीज, इसमें क्या लिखा हुआ है, ज्वेलरीज। अब जबकि आपको पता होना चाहिए ज्वेलरी है कैसी, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी हम प्लूरल नहीं बनाते, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये ज्वेलरी होगा। क्या होगा, ज्वेलरी होगा। और ज्वेलरी जब आपका सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो रॉन्ग होगा, ज्वेलरीज आर में एरर आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, द कॉस्टली ज्वेलरी इज गिवन टू द गर्ल्स एट द टाइम ऑफ मैरिज बाय दियर पेरेंट्स। ये पूरा सेंटेंस सही होगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, आई न्यू दैट टाउन हॉल सो आई एडवाइज्ड हिम वेयर टू गो। इसमें आपको एरर बताना है, क्या एरर आएगा, जल्दी कीजिएगा। सो देखिए यहाँ पर जो आपका एरर दिया गया है वो एडवाइज्ड में आएगा, क्योंकि जो एडवाइज्ड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये वर्ब जैसे यूज़ किया गया है, जब वर्ब के तरीके यूज़ किया जाता है तब एडवाइज्ड होता है ADVISED। तो यहाँ पर SED वाला एडवाइज्ड होगा, ना कि CE वाला होगा। बाकी आपका पूरा सेंटेंस सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम शेक्सपियर इज नोन फॉर द ड्रामाज मोर देन पोएट्रीज। इसका आंसर कीजिएगा, बताइएगा इसमें क्या एरर आ रहा है। तो आपको पता है कि जो आपका पोएट्री है उसका हम लोग कभी प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्या नहीं करते हैं, प्लूरल नहीं बनाते। तो यहाँ पर क्या होगा, पोएट्री होगा, ना कि पोएट्रीज होगा। क्या होगा, पोएट्री होगा, ना कि पोएट्रीज होगा। बाकी जो आपका पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, जो आपका एरर है केवल पोएट्री में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है मिस्टर सुनील नागर टुक द फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेजिंग कैटल्स इन हिज विलेज। इसमें आंसर कीजिएगा, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है इसमें। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैटल्स। क्या लिखा हुआ है, कैटल्स। और कैटल ऑलरेडी क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। इसमें हम कभी यस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाते, इसलिए यहाँ पर कैटल्स ना होकर क्या होगा, कैटल होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है ही शुड अंडरटेक दैट एथिक्स मेक द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। इसमें आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका आंसर। सो आपको पता है जिस सेंटेंस के लास्ट में ICS होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है, इसलिए यहाँ पर मेक में क्या लगा देंगे, यस या ईएस लगा करके इसको सिंगुलर बनाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ही शुड अंडरटेक दैट एथिक मेक्स द बेसिस ऑफ गुड लाइफ। क्या होगा, मेक्स होगा यहाँ पर मेक की जगह। बाकी पूरा सेंटेंस आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रांग। द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वॉज वेरी स्ट्रांग। इसमें एक आंसर कीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जो कैवलरी वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब आपका होता है सेना। कैसी सेना, घुड़सवारी। कैसी सेना आपकी, घुड़सवारी। ठीक है, जो कैवलरी वर्ड है वो घुड़सवारी की यहाँ पर बात कर रहा है। सो यहाँ पर जो आपका एरर आ रहा है वो यहीं पर है, क्योंकि जो कैवलरी वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है। कैसा होता है, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा वर्ब कैसे यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर वाज ना होकर के आपका क्या होगा, वेयर होगा। क्या होगा, वेयर या वर बोलते हैं इसको। सो द राइट सेंटेंस हो जाएगा आपका द किंग वॉज वेरी प्राउड एज हिज कैवलरी वेयर वेरी स्ट्रांग। यहाँ पर केवल हम WERE कर लेंगे, बाकी हमारा सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तो यहाँ से आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन थे वो ख़त्म हो गए हैं।
अब हम बात करते हैं वोकैब की, जो आज के द हिंदू एडिटोरियल में आए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं पहली वोकैब। पहली वोकैब आपकी दी गई है रिट्रेटेड। क्या दिया गया है? रिट्रेटेड। रिट्रेटेड का मतलब क्या होता है? दोहराना, मतलब रिपीट करना। रिट्रेटेड का मतलब क्या होता है? दोहराना या बोलते रिपीट करना। लिखा हुआ है से समथिंग अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब किसी चीज़ को बार बार कहना। इसका मतलब क्या होगा आपका? दोहराना होगा, या अ नंबर ऑफ टाइम्स, या कोई भी नंबर जब बार बार कोई भी चीज़ आती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिपीट हो रही है। इसलिए यहाँ पर जो रिट्रेटेड का सेंस आएगा वो दोहराने से आएगा। किससे आएगा? दोहराने से, या अगेन मान लीजिए से समथिंग अगेन। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग इसका मतलब क्या होता है देखिएगा। जो अनवेवरिंग है आपका, ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है? मॉडिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो बात करते हैं अनवेवरिंग क्या है आपका? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? नॉट वेवरिंग या स्टडी, मतलब एकदम स्थिर। क्या होता है? अनवेवरिंग का मतलब होता है स्थिर, या कह सकते हैं आप संतुलित। संतुलित इट मीन्स जो हिलता जुलता ना हो, बिल्कुल एक जगह स्थिर हो, एक जगह रुका हो, उसे हम लोग अनवेवरिंग वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? अनवेवरिंग। जो हिलता जुलता ना हो, एक जगह रुका हो बिल्कुल, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अनवेवरिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है एजिटेशन। एजिटेशन क्या है आपका? ये नाउन है, वर्क करता है एज एन नाउन, नाउन की तरह यूज होता है एजिटेशन। तो एजिटेशन का मीन्स क्या होता है आपका? कंपेन होता है, या हम इसे कह सकते हैं मूवमेंट। कंपेन या मूवमेंट, मतलब जो आपका एजिटेशन है उसको हम लोग आंदोलन से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं? आंदोलन से, या हम कह सकते हैं मूवमेंट या कंपेन। जो एजिटेशन है उसके यहाँ पर आपको दो वो दी गई हैं, सिनोनिम्स दी गई हैं, कंपेन या मूवमेंट। और यहाँ पर जो एजिटेशन को यूज किया गया है उसको हम आंदोलन की तरह एज ए नाउन यूज किए हैं। जो आपका आज के एडिटोरियल है उसमें एजिटेशन को एक आंदोलन की भांति यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है नॉन निगोशिएबल। नॉन निगोशिएबल, इसका देखिएगा ये क्या है आपका? पहले बात करते हैं ये आपका है क्या? ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है? एडजेक्टिव की तरह। तो इसका मीन्स क्या होता है? ऐसे वर्ड, ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द, ऐसी बात जिसको हम ओपन तरीके से, खुले तरीके से डिस्कस ना कर सकें। क्या ना कर सकें? डिस्कस ना कर सकें। इट मीन्स मॉडिफिकेशन। इसको हम एक अदर वर्ड के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं। जानते क्या है? अदर वर्ड के नाम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन। MODIFICATION। इसको हम अदर वर्ड से जान सकते हैं, मॉडिफिकेशन। नॉट ओपन टू डिस्कशन, ऐसी चीज़ जिसे हम पूरे खुले तरीके से आम तौर पर सबके सामने नहीं कह सकते, उसे हम बोलते हैं नॉन निगोशिएबल। समझ में आ गया होगा नॉन निगोशिएबल वर्ड, कि ऐसा शब्द जो हम किसी भी सबके सामने नहीं कह सकते, ओपन तरीके से नहीं बोल सकते, उसे हम बोलते हैं नॉन निगोशिएबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म। मल्टीलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म। क्या लिखा है आपका? मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए इसका मतलब क्या होता है? जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में जानकारी रखता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म। ठीक है, देखिए अगर लिखा हुआ है द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 or more लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो 3 या 4 कम्युनिकेट को एक करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म बोलते हैं। ऐसी लैंग्वेज जो हम एक से ज़्यादा की जानकारी रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीलिंगुअलिज्म। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका
नेक्स्ट वर्ड आपका दिया है कट नॉइस। कट नॉइस आपका है क्या, एक फ्रेज है जिसको हम डेली बेसिस पर भी यूज करते हैं। क्या करते हैं, डेली बेसिस पर भी यूज करते हैं। ये एक प्रकार की फ्रेज है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कट नॉइस। इसका मतलब होता है हैव नो इफेक्ट। क्या होता है, हैव नो इफेक्ट, मतलब जिसका कोई प्रभाव ना हो, प्रभावित ना करने वाला। नॉट इफेक्टिव, जिसका कोई हम पे प्रभाव ना पड़े। डेली बेसिस पर हम इसका कैसे यूज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, उसके ऊपर मेरी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो वहाँ पर हम इस फ्रेज को यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, लिखा है वरी आप। वरी के साथ ऑलवेज हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं, जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। कैसी प्रीपोजिशन है, फिक्स प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है केयरफुल। क्या होता है, केयरफुल, मतलब सावधान। वरी आपका मतलब क्या होता है, सावधान होता है। इसको हम लोग एज एडजेक्टिव यूज करते हैं। एड अ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की बात हम इसको यूज करते हैं। इसका मतलब होता है सावधान। नेक्स्ट वर्ड देखिए मैंडेट। मैंडेट आप क्या होता है, इसको हम एक तरीके से नाउन की बात यूज करते हैं। एज ए नाउन की तरह इसका यूज होता है। इसका मतलब होता है डायरेक्शन, या कह सकते हैं हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं इसको, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन, INSTRUCT, इंस्ट्रक्शन, RUCTION, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं निर्देश। क्या बोलते हैं इसको, निर्देश बोलते हैं। ठीक है, जो मैंडेट होता है इसको हम लोग डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसको एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं। ये कैसे वर्क करता है हमारा, एज ए नाउन की वर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ इम्पार्ट। इम्पार्ट आपका क्या है, एक वर्ब है। किसकी तरह वर्क करता है, ये एक वर्ब की तरह वर्क करता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को कुछ देना। जैसे बोलते हैं गिव एक्नॉलेज, गिव नॉलेज, मतलब जानकारी देना। इसलिए इस तरह के सेंस में हम लोग इम्पार्ट का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है पिलोटेड। पिलोटेड मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज़ को हैंडल करना। इसके कई सारे मीन्स हैं। जो यहाँ पर मीन्स आपका निकलता है वो इंट्रोड्यूस्ड से निकलता है। किससे निकलता है, इंट्रोड्यूस से। जो पायलटेड है वो आपका एक वर्ब की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे। अब इसका अदर सेंस में देखें इसका मीनिंग, तो होता है हैंडल करना। क्या होता है, किसी भी चीज़ को हैंडल करना। अगर वोकैब की आज के एनालिसिस के बारे में देखें, उसके अनुसार देखें, उसके अकॉर्डिंग देखें, तो ये एक वर्ब है, वर्ब की तरह यूज हुई है। इसका मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, लिखा हुआ है प्रोफिशिएंट। क्या लिखा हुआ है आपका, प्रोफिशिएंट। इसका मीन्स क्या होता है बताइएगा। तो इसका मतलब होता है आपका कुशल। इसको और क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्किलफुल। क्या बोलते हैं, स्किलफुल। प्रोफिशिएंट एज एन किसकी तरह वर्क कर रहा है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है कुशल। अगर अदर वर्ड की देखें इसकी, तो इसको हम लोग स्किलफुल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है डिफ्राइविंग। डिफ्राइविंग के मीन्स बताइए आप लोग। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डिप्राइविंग, तो डिप्राइविंग का मतलब होता है वंचित। क्या होता है, किसी भी चीज़ से वंचित या किसी चीज़ को वंचित करना। यहाँ पर क्या होता है, डिप्राइविंग होता है। इसको हम लोग प्रिवेंटिंग भी बोलते हैं। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिंग, PREVENTING। ये आपकी गलत लिखी हुई है, प्रिवेंटिंग होता है। इसको अगर हम अदर वर्ड में बोलें तो इसको कह सकते हैं समथिंग अवे। क्या कह सकते हैं, टेकिंग समथिंग अवे। याद रखना, डिप्राइविंग को हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिंग,
मतलब किसी चीज़ को वंचित करना, वंचित बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेकिंग समथिंग अवे। क्या बोलते हैं? टेकिंग समथिंग अवे। नेक्स्ट वोकैब देखिए। नेक्स्ट वोकैब आपकी दी गई है टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग एज ए नाउन की तरह यूज करते हैं। किसके तरीके यूज करते हैं? नाउन के तरीके यूज करते हैं। इसका आंसर कीजिए, क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गवाही। क्या करना? गवाही। बोलते हैं ना एविडेंस। क्या बोलते हैं? एविडेंस। EVIDENCE। क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। टेस्टिमोनी क्या बोलते हैं? एविडेंस बोलते हैं। मतलब इसको अदर वर्ड में बोलें तो प्रूफ ऑफ समथिंग। क्या कह सकते हैं? प्रूफ ऑफ समथिंग। जो यहाँ पर लिखा हुआ है द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, मिसस्पेल्ड हो गया है। टेस्टिमोनी का मतलब होता है एविडेंस। अगर अदर वर्ड में देखें तो कह सकते हैं प्रूफ ऑफ समथिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है अकाउंटेड फॉर। याद रखना ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है। अकाउंटेड फॉर क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। कैसी वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है। इसके साथ ऑलवेज हम इसके साथ ऑलवेज हम फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? टू मेक अप ए फॉर्म। टू मेक अप ए फॉर्म मतलब अ पार्ट ऑफ समथिंग। क्या होता है आपका? टू मेक अप ए फॉर्म इट मीन्स अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, अकाउंटेड फॉर is a phrasal verb. It is used as a phrasal verb. It means to make a form. It means a part of something. We can say a part of something. नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, लिखो फेडरल। व्हाट इज द मीन्स ऑफ फेडरल? तो वी कैन से फेडरल इज गवर्नमेंट इन विच पावर डिस्ट्रीब्यूटेड a central authority and a number of constituent territorial units। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए आप, लिखा हो सुप्रीमेसी। इट मीन्स आपको पता चल रहा होगा इस वर्ड से ही क्या वर्ड निकल कर आ रहा है आपका? सुप्रीम। क्या वर्ड निकल कर आ रहा है? सुप्रीम मतलब प्रभुत्व। इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रभुत्व। क्या होता है आपका? जो सब में सुप्रीम हो उसे बोलते हैं प्रभुत्व। इट मीन्स सुप्रीम टू ऑल अदर्स। सुप्रीम टू ऑल अदर्स मतलब प्रभुत्व। सो नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको कुछ अपोजिट वर्ड दिए गए हैं। ये अपोजिट वर्ड आपके प्रीवियस एग्जाम से हैं, या बोल सकते हैं प्रीवियस द हिंदू न्यूज़पेपर्स के वोकैब है जो आपके पिछले न्यूज़पेपर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड हैं, और आपके ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। सो देखते हैं पहला वर्ड, लिखा हुआ है ओमिट। ओमिट का आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है। बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। बहुत बढ़िया बात है यहाँ पर कि आपको एक ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं। चलिएगा बताइएगा आप लोग। ओमिट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को हटाना होता है। क्या होता है? हटाना, या कह सकते हैं रिमूव करना। ठीक है, या कह सकते हैं सेपरेट करना। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? तो ओमिट मीन्स क्या होता है आपका? हटाना, या कह सकते हैं घटाना, या रिमूव करना, या सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ पर जो आपका ऐड वर्ड दिया गया है बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐड मीन्स होता है आपका जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। इसलिए ओमिट का अपोजिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें यहीं अदर वर्ड की, जो आपका अदर वर्ड दिया गया है एक्सक्लूड, और एक्सक्लूड और इंक्लूड ये एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। एक्सक्लूड का अपोजिट क्या होगा? इंक्लूड होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, लिखा हुआ अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब होता है कार्य आरंभ करना। कार्य आरंभ करना।
मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? अंडरटेक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन। इसका अपोजिट बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इसको हम लोग बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, रैंक दिया हुआ है, यहाँ पर होगा फ्रैगमेंटेशन। क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन, FRAGMENTATION, TATION, फ्रैगमेंटेशन। तो जो इंटीग्रेशन है इसका अपोजिट क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? विखंडन करना। क्या होता है? विखंडन करना। याद रखिएगा, फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकत्रीकरण या एकीकरण करना किसी चीज़ का, और फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है विखंडन करना। बात करते हैं इसके अदर ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन आपका दिया गया यूनिटी, तो यूनिटी सबको पता होता है। इस तरह लिखा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है आपका संश्लेषण करना। क्या होता है? संश्लेषण करना। ओके गाइज, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है मिनिच्योर। मिनिच्योर, मिनिच्योर का क्या बताना है आपको? अपोजिट बताना है। तो जो मिनिच्योर लिखा हुआ है आपका वर्ड, इसका मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म, या कह सकते हैं माइक्रो। सूक्ष्म मतलब माइक्रो। तो इसका अपोजिट देखना है आपको। तो इसका अपोजिट क्या होगा? लार्ग। लार्ग मीन्स क्या होता है? बड़ा होता है। और बाकी जो अदर वर्ड लिखे गए हैं आप सब जानते हैं, स्मॉल, हैवी और लीस्ट, ये तीनों आप जानते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्ड है। अगर ना मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है एग्जास्ट। क्या लिखा हुआ है? एग्जास्ट। एग्जास्ट मीन्स आपका होता है थका देना। क्या कर देना? थका देना। तो इसका राइट आंसर कीजिएगा। थका देना इसको कह सकते हैं, या कह सकते हैं कमज़ोर कर देना। क्या कर देना? कमज़ोर कर देना। एग्जॉस्ट मीन्स कमज़ोर करना। इसका राइट आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने गिवन हैं, टायर्स, एम्प्टीज, इन्वोग्रेट्स, ड्रेन्स। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, वो होगा इन्विगोरेट्स। इन्विगोरेट्स मतलब मजबूत बनाना। इन्विगोरेट्स मतलब क्या होता है? मजबूत बनाना। इसको अदर वर्ड में क्या बोलते हैं? पोर्टिफाई। क्या करना? पोर्टिफाई करना। लिख लीजिएगा। इन्विगोरेट्स का जो सिनोनिम है वो पोर्टिफाई है। अगर वहीं पर बात करें हम अपोजिट की, तो इसकी अपोजिट क्या है? एग्जास्ट। एग्जास्ट आपका अपोजिट वर्ड है, जबकि पोर्टिफाई आपका सिनोनिम है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है डिसेंट। डिसेंट का आपको क्या बताना है? सिनोनिम्स बताना है। तो डिसेंट क्या होता है आपका? इसको हम बोलते हैं दूर दराज। दूर दराज। दूर के लिए सेंस यूज करते हैं, कहते हैं ना कि वो बहुत दूर दराज से आए हुए हैं, जो गेस्ट हैं आपके बहुत दूर दराज से आए हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिसेंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमको बताना है इसका करेक्ट अपोजिट वर्ड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लोज वर्ड लिखा हुआ है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। डिसेंट का अपोजिट क्या होगा? क्लोज होगा। अगर हम बात करें इसके ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन आपका दिया फार। फार मीन्स क्या होता है? दूर होता है। और डिसेंट मीन्स क्या होता है? इसका मतलब भी दूर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अगर हम वही बात करें इमिनेंट की, इमिनेंट का मतलब क्या होता है? बगल में। क्या होता है? बगल में। इट मीन्स एडसेंट। ADJACENT, एडसेंट। राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए,
नेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट। इसका आपको अपोजिट बताना है। ये कई एग्जाम में, सेवरल एग्जाम पूछा गया, कई एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। यहाँ तक कि एथेटिसिजन में भी पूछा गया वर्ड है ये। सो इसको देखिएगा सही से। तो आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीन्स क्या होता है? पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी, जो आर पार दिखे। अब इसको हमको बताना क्या है? अपोजिट बताना है। 4 ऑप्शन। पहला क्लियर, एम्बिग्युइटी, अपक्यू, ओपेक जिसे बोलते हैं आप लोग, क्रिस्टल। 4 ऑप्शन है, बताइएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओपेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपेक। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लिखा हुआ है इनकाउंटर्ड। क्या लिखा हुआ है? इनकाउंटर्ड लिखा हुआ है। इसका बताना है आपका अपोजिट। 4 ऑप्शन गिवन है, एवॉइडेड, इनरिस्ट, फेस्ड या ओवरकम। चलिए देखते हैं इनकाउंटर्ड मीन्स क्या होता है। सामना करना। क्या करना? सामना करना, या बोलते हैं मुठभेड़ करना। क्या करना? मुठभेड़ करना। तो इसका सही अपोजिट क्या होगा? जो इसका सही अपोजिट होगा वो होगा अवॉइडेड। क्या होगा? अवॉइडेड। अवॉइडेड मीन्स क्या होता है? मुकरना, किसी चीज़ से पीछे हटना, मुकरना, टालना जिसे बोलते हैं। अगर यहीं पर हम अदर वर्ड की बात करें तो अदर वर्ड पहला सेकेंड आपका दिया है इनरिस्ट। इनरिस्ट का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोथ करना। इट मीन्स इंक्रीज। क्या करना? इंक्रीज को क्या बोलते हैं? इनरिस्ट। वहीं बात करें फेस्ट की, फेस्ट मीन्स होता है सामना करना, जो कि एक तरह से हो सकता है इनकाउंटर्ड का सिनोनिम। क्या हो सकता है? सिनोनिम। अगर हम बात करें ओवरकम की, तो ओवरकम के 2 अर्थ होते हैं। एक तो होता है जीतना आपका। क्या करना? जीतना, मतलब विन। अगर सेकेंड वर्ड की इसमें बात करें, सेकेंड मीनिंग की, ओवरकम मीन्स होता है तीव्र। क्या होता है? तीव्र। यहाँ पर ओवर वी की जगह सी लिखा हुआ है आपका ओवरकम। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है हैंडी। हैंडी करेक्ट आंसर दीजिएगा आप लोग। हैंडी का मतलब होता है आपका आसान। क्या होता है? आसान। इसका करेक्ट आंसर करना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कम्बरसम, हैंडफुल, अनवाइडली, हैवी। बताइएगा करेक्ट आंसर इसमें से। आपको पता है हैंडी मीन्स क्या होता है? इजी होता है, आसान होता है। जबकि वहीं पर बात करें हम कम्बरसम की, तो कम्बरसम इसका मतलब होता है बोझिल। क्या होता है? बोझिल। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें अनवाइडली की, तो इसका मतलब भी क्या होता है? बोझिल होता है। तो यहाँ पर जो आपका 2 ऑप्शन दिए गए बिल्कुल सेम लग रहे हैं, एक कम्बरसम, दूसरा अनवाइडली। तो यहाँ पर हम किसको प्रायोरिटी दें, कौन सा आंसर सही मानेंगे? तो जो आपका एसएससी है उसमें हम लोगों ने किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है? अनवाइडली को। इसलिए यहाँ पर हम अनवाइडली को ही प्रेफर करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? अनवाइडली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है एलिगेंस। क्या लिखा हुआ है? एलिगेंस। इसका आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका आंसर? एलिगेंस मीन्स होता है आपका कोमलता। क्या होता है? कोमलता, या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में इसको शिष्टता। 2 इसकी मीनिंग होंगी, कोमलता या शिष्टता। इसका करेक्ट आंसर कीजिएगा, करेक्ट अपोजिट बताइएगा क्या होगा। प्राइड होगा, ब्यूटी होगा, कॉस्टनेस होगा, वल्गरिटी होगा। प्राइड होगा, ब्यूटी होगा, कॉस्टनेस होगा या वल्गरिटी होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कॉस्टनेस का होगा। क्या होगा? कॉस्टनेस का होगा। जो आंसर इज विल बी सी इज करेक्ट। थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर वहीं पर हम यहाँ पर बात करें, इसको हम प्राइड भी एक तरीके से बोल सकते हैं। जब हम एलिगेंस को शिष्टता बोलेंगे, क्या कहेंगे? शिष्टता।
तो उसके सेंस में हम यहाँ पर प्राइड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जो आपका एचएससी है वो एलिगेंस को किसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर मान रही है, कॉर्सनेस यानी कि कोमलता के अनुसार करेक्ट आंसर मान रही है। सो जब आपका शिष्टता के सेंस में पूछेगा तब प्राइड लगाना, जब कोमलता के सेंस में आए तब कोर्सनेस लगाना। सो आज यहीं तक, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू क्लास। थैंक फॉर वाचिंग। ओके, कल मिलते हैं मॉर्निंग 6 AM। बाय बाय।